दोस्तों ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ऑफिशियल YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਗਿਲਜ ਮਿੰਟੋਰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਰੀਅਰ ਅੱਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਹੁਤ ਧਾਕੜਦਾਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ई बुक्स ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ PDFs ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। एक टैसट ਨੂੰ 2 टाइम ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ठीक है। तो जनरली ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਟੈਸਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ 200 ਟੈਸਟ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਲਕਿ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਸਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾਵੇ। ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ 10,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਿਹਨਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਐਫਰਟ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਰੱਜ ਕੇ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ PS PCL 'ਚ ਅਸੀਂ 100% ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। अगर तुसी ये सारा मटीरियल चाहते हो साडी वैबसाइट ते चले जाओ giljmentor.co.in या giljmentortest.com जिहड़ी मर्जी वैबसाइट ते चले जाओ और फटाफट अपनी टेस्ट सीरीज नूं इनरोल करो ताकि तुहाडे तक सारा मटीरियल जल्दी तो जल्दी और फटाफट पहुँच जाए। ठीक है, हुण चलदे हां आपां अज दे मेनली चैप्टर ते और मेनली चैप्टर अज दा की है दसना चाहांगा। यूनीयन बजट यानी साडे देश दा जो बजट पेश किया गया सीगा, देखा है कि बहुत सारे एग्जामिनेशनस तकरीबन 1 फरवरी तो लैके तो अज तक के लगभग मैं कਹਾਂ कि 18 मार्च तक जिन्ने भी पेपर्स होए ने दोस्तों इस 1.5 महीने ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सारे क्वेश्चनस बन रहे हैं। तो पटवारी ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 15 क्वेश्चन करंट अफेयर ਦੇ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ PS PCL 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਡੀਪ यानी स्टडी करावांगे। तो यदा PDF भी तुहानूं मिल जाएगा। तो अज दे सैशन नूं प्लीज़ लाइक करियो, शेयर करियो, मैक्सीमम टाइम तक अपने फ्रेंड्स नूं इहदे बारे जरूर जानकारी दसनी है। चैनल हुणी सबसक्राइब करो, बैल आइकन नूं प्रेस करना नहीं भुलना ताकि तुहाडे तक स्टडी मटीरियल है सब तो पहला पहुँच जाए। और टैलीग्राम चैनल अते साडा इंस्टाग्राम ग्रुप है वो लिंक्स तुहानूं डिस्क्रिप्शन च मिल जाएंगे, ज्वाइन कर लो। ठीक है, अपडेट्स है जो भी आएगी अपकमिंग तुहानूं सब तो पहला प्रोवाइड करवाई जाएगी। पहला क्वेश्चन तुहानूं दे रखा है, रैपिड फायर सैशन चलेगा। सिर्फ मैं तुहानूं क्वेश्चन से पंजाबी भाषा समझावांगा। चलिए, पहला है कि यूनीयन बजट भारत का पार्लीमेंट विच किन्ना द्वारा प्रजेंट किया गया सीगा। तो याद रखना है हमेशा यह यूनीयन बजट है फाइनैंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया द्वारा ही प्रजेंट किया जाता है। ठीक है, इस तौर पर तुसीं याद रखना है कि साडे यूनीयन फाइनैंस मिनिस्टर कौन ने, निर्मला सीतारमन है ने। इस तो पहला कौन सी ये डिफेंस मिनिस्टर सीगे, ये भी तुहानूं याद रखना होएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखांगे। अज दी सीरीज का दूजा क्वेश्चन की है कि ये जो यूनीयन बजट है खास तौर पर यह किहड़ी डेट नूं इफेक्ट होएगा। मतलब कि यदा मतलब यह है कि फाइनैशियल ईयर का तुहानूं पता होएगा 1 अप्रैल तो लैके 31 मार्च तक हुंदा है। सो दैट कि यह किहड़ी डेट नूं इंप्लीमेंट मतलब जो कि बजट दे विच खास तौर पर फंड रखे गए ने या कुछ टैक्स दीयां दरां चेंज कीतियां गईयां ते खास तौर पर किहड़े दिन तो प्रभावी तौर पर लागू होणीआं ते ये होणीआं 1 अप्रैल तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करैक्ट आंसर होएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला सवाल है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा सोहने क्वेश्चन असीं फ्रेम कीते ने कि भारतीय संविधान के मुताबिक किहड़े आर्टिकल के तहत यूनीयन बजट इंडिया का रैफर किया जाता, मतलब एनुअली फाइनैशियल स्टेटमेंट है जो जारी किया जाता है तो यदी परमिशन मिलती है आर्टिकल 112 के तहत। ठीक है, ये भी तुसीं याद रखना होएगा। ठीक है, एग्जाम के संबंध जिन्ने भी इंपॉर्टेंट चीज़ां ने सारियां तुहानूं डिटेल वाइज मैं साझियां कर रहा। ठीक है, तो ये याद रखना है जो एनुअली फाइनैशियल स्टेटमेंट इन आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनुअली बजट रिपब्लिक ऑफ इंडिया का दायरा इनू मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखांगे आप। क्वेश्चन नंबर चौथा 2020 और 21 ठीक है बेस्ड किन्नियां थीम्स के उपर सीगा। ठीक है, किन्नियां थीम्स के संबंधित सीगा। तो दोस्तों यदा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो खास तौर पर याद रखना है 3, मतलब ऑप्शन नंबर 2 है। वैसे 3 सीगा, 3 जो प्रोमीनेंट थीम सीगियां और तिन्नां दे विच्चों जे खास तौर पर आपां गल करिए सब तो ज़्यादा यानी ईज ऑफ लिविंग। ठीक है, या आपां कह सकते हैं ईज ऑफ लिविंग मतलब ऑल द सिटीजनशिप भारत के जिन्ने भी नागरिक ने उन्हां दे लई ईजी टू ईजी की कुछ किया जा सकता है वो इहदे विच सारियां जानकारियां दे रखियां हैं।
ਪੰਜਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਜ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ 5 ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਨੋਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਥੀਮ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਵਿਚ ਯੂਨੀਅਨ ਬਜਟ 2020-21 ਵਾਜ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਅਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦਸੀਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਇਕੋਨਮੀ। ਜਰਾ ਹਾਂ ਸੌਰੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇਹਦਾ ਜੋ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ एनवायरमेंटल कंसर्न नहीं है। पहला तो गल करते हैं कि जो 3 प्रोमीनेंट थीम ने डेडिकेटेड ने ईज ऑफ लिविंग ऑल द सिटीजन थीम, जिमें कि आप गल करिए कि इंस्पिरेशनल इंडिया, इकोनॉमिक डिवेलपमेंट फॉर ऑल एंड द केयरिंग सोसाइटी। ठीक है, तो गल करिए इंस्पिरेशनल इंडिया भी थीम च है, ईज ऑफ लिविंग थीम च है, केयरिंग सोसाइटी थीम च है एंड इकोनॉमी डिवेलपमेंट फॉर ऑल भी बिल्कुल ये मेजर जो पॉइंट सीगे साडे बजट दे। तो इन्हां दे विच एनवायरमेंटल कंसर्न बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जे मैं गल करां एनवायरमेंटल कंसर्न सब तो महत्वपूर्ण होएगा। हुण करोना है, एनवायरमेंट ही बिगड़िया होया ना, तुसीं देख सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखांगे। उस तो अलावा बहुत सारिया जानकारियां तुहानूं दे रखियां दोस्तों। रेगूलरली मैं थोनों बार बार यही चीज़ां इस करके कहांगा, मैं रिक्वेस्ट करांगा, मैनू बिल्कुल भी कतई चंगा नहीं लगता ये चीज़ां तुहाडे नाल साझीआं करनियां। बार बार अपने दोस्तों तक जरूर साझीआं कर दो, क्योंकि सानू बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जदों तुहाडे वर्गे दोस्तों के कॉल आउंदे है, मैसेजेस आउंदे है, सर सानू कुछ क्लासां नहीं मिल रही, तुहानूं यही कहने यार प्लीज़ चैनल सबसक्राइब कर लो कर लो कर लो कर लो। ठीक है, ਇਹਦੇ 'ਚ कोई बहुत बड़ा कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, अपनी अटेंडेंस दो और रेगुलरली पढ़ो, जो तुहानूं चंगा लगता है दैन पढ़ो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हुणे अगला क्वेश्चन, इंडियन गवर्नमेंट हैज़ जो इत्थे बजट है तकरीबन इंस्पिरेशनल इंडिया यानी वन ऑफ द 3 थीम दे विचों इस बजट दे विच कितना फंड रखा गया है। ठीक है, तो ये रखा गया 482,401 करोड़ रुपया। तो यदा ऑप्शन होगा चौथा नंबर बिल्कुल करेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, खूबसूरत है, सोहना है और बड़ा ही जबरदस्त और लाजवाब है। ठीक है दोस्तों, मैं तुहानूं ये भी जानकारी दसना चाहांगा कि इक्को सैशन दे विच आपां क्वेश्चन 100 पूरे करने हैं, धमाकेदार सैशन नूं कंटिन्यू करते चलांगे। ठीक है, बिल्कुल भी अपना वक्त जाया नहीं करना। 2020 और 21 इंस्पिरेशनल इंडिया द रिसीविंग जो हाईएस्ट जो एलोकेशंस की गई है 482,401 करोड़ रुपया है, ये इकोनॉमी डेवलपमेंट वास्ते है। 237,604 करोड़ रुपया केयरिंग सोसाइटी है। 62,626 करोड़ रुपया अलग तौर पर रखा गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ने सारे, हाईएस्ट एलोकेशंस होएगी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ने इंस्पिरेशनल इंडिया के लिए है 482,401 है, इकोनॉमी डेवलपमेंट लिए 237,604 करोड़ है, केयरिंग सोसाइटी लिए 62,626 है। चलिए नैक्सट क्वेश्चन जी आप देखांगे, क्वेश्चन नंबर है 7वां, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वट इज द परसेंटेज ऑफ नॉमिनल ग्रोस डोमैस्टिक प्रोडक्ट GDP की गल करते हैं आप, ग्रोथ रेट 2020-21 कितनी रखी गई है, खास तौर पर इस बजट के अंदर जिक्र किया गया सीगा, तो 10% यानी बहुत बड़े स्तर का जो पैमाना रखा गया है। ठीक है, तो तकरीबन यानी 2024 तक 5 ट्रिलियन जो है इकोनॉमी साडे देश की होने का टारगेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखांगे। हु हैज़ प्रेजेंटेड द 19th यानी 19वां यूनियन बजट है, ये किन्ना द्वारा प्रेजेंट किया गया है, तो निर्मला सीतारमन जो कि फाइनेंस मिनिस्टर ने इंडिया दे, तुसीं याद रखना है। खास तौर पर गल करते हैं कि इन्हां दे विच अनुराग ठाकुर की गल करते हैं तो स्टेट मिनिस्टर ने। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखांगे। 9वां क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। 9वें क्वेश्चन की जानकारी दे रखी है, ये पूछा कि हाउ मच परसेंटेज द फिस्कल डिफिसिट टारगेट डिसाइड किया गया है, जो कि आने वाले 1 अप्रैल 2020 जो अपकमिंग टाइम पीरियड होएगा, तो इसका फिस्कल जो टाइम पीरियड 3.5% रखा गया, सो दैट विच इज़ वेरी गुड। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चंस ने सारे के सारे बनते हैं, यहो जे अजीबो गरीब तुहानूं क्वेश्चंस डेफिनेटली पेपर च पूछे जाने हैं। अगला क्वेश्चन है थीम के संबंधित, जे आप गल करिए तो सारे पूछे जा चुके हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के मुताबिक जो आप जिक्र करांगे तो वट इज़ द नेम ऑफ स्पीकर ऑफ लोक सभा टू होम इंडियन यूनियन बजट फॉर 2021 वॉज एड्रेस्ड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, किन्ना दे समक्ष यह बजट है वह प्रस्तुत किया गया है। तो दसना चाहांगा कि ओम बिड़ला जो कि इस वक्त दे कौन ने, लोक सभा के अध्यक्ष ने। याद रखना है राजस्थान के कोटा, राजस्थान का सिक्ख्या जो हब है कोटा है, और कोटा तो यह खास तौर पर इन्हों की कॉन्स्टिट्यूंसी ने। याद रखना है पेपर के विच याद रखा है। देखो किन्ने क्वेश्चन है, किनवी बल्कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन ने, निर्मला सीतारमन ने। तो 90वें जो 90वां यूनियन बजट सीगा 2021-20 का, जिन्हों के सामने पेश किया गया 2020 के लिए भारत का
ठीक है। केंद्रीय बजट ਇਹ ਇਹਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਿਓਰਲੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਬ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਲਿਏ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਜੋ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਨੇ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਿੰਨਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੇਪਰ 'ਚ ਵੀ 17ਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਨੇ। ਚਲਿਏ, 19ਵਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਬਜਟ ਸੀਗਾ ਜੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਾਊਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 2021 ਅਤੇ 20 ਲਈ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਫੰਡ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਤਰ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਆંકੜਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ 30,42,230 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ ਆਲਮੋਸਟ ਪੌਣੇ 13% ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲਿਏ ਮਿੱਤਰੋ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਵਿਦਵਾਨ ਬੰਧੂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਚੱਲੋ, ਧਮਾਕਾ ਠਾਉਂਦੇ ਚੱਲੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਾਕਈ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦਲੇਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਬੜੀ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਹਾੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਮਿਲੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁਹੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੋਗੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ PSPCL ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕੁਝ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਵਗੈਰਾ ਬਣਵਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਈ ਵਾਸ ਵਿਦ ਹਿਮ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲੇ ਗਏ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜੋ ਪੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਰਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲਿਏ ਬਈ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬੇਸਿਕ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ। ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਹਾਊ ਮਚ % ਰੈਵਨਿਊ ਡੈਫੀਸਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 2020-21 ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ 2.7% ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਫਸਟ ਹੋਏਗਾ। 2.7% ਹੈ ਆਫ GDP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਬਲਕਿ 2019-20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 2.4 ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 0.3% ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਵਾਧਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਲਿਏ ਬਈ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਰਸੇ ਹੂ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਦੈਟ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ, ਆਲ ਆਫ ਅਸ ਡੂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਕੰਟਰੀ ਕਿੰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਰਸੇ ਹੂਜ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, everything that can we do, all of us do is for this beautiful country। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਪੰਡਿਤ ਦੀਨਾਨਾਥ ਕੌਲ। ਪੰਡਿਤ ਦੀਨਾਨਾਥ ਕੌਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਿੰਗ ਦਾ ਬਜਟ ਦਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਹੈਡ recited the small words in Kashmiri by the ਪੰਡਿਤ ਦੀਨਾਨਾਥ ਕੌਲ ਹੈ। In English, the words mean the everything that we can do, all of us do, and is for the beautiful country। ठीक है। all right, याद रखना है, वन लाइनर याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what was the time duration of 19th budget 2020-21 speech which breaks the record of longest union budget speech by a finance minister of India। ਭਾਰਤ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਦੇ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ 159 ਮਿੰਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੌਣੇ 3 ਘੰਟੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਖੜ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਬੀਅਤ ਬਿਲਕੁਲ ਅਚਾਨਕ ਵਿਗੜ ਗਈ ਸੀ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਫਿਰ ਵੀ ਧਵਸਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਸੋ ਦੈਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲਿਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ 137 ਮਿੰਟ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਲਿਏ ਬਈ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। What is the name of first full-time women finance minister of India and who presented the union budget? full-time ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, full-time ਨੇ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਚੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਣ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀਮਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਸਨ 1970 ਤੋਂ 71 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬਜਟ ਦੇ, ਔਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹੈਲਡ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਰਜ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਚਾਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਚੁਆਇਸ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, which of the following is not a part of union budget documents that are presented to the parliament?
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਬਜਟ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? 5 ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਨੇ ਇਹਦੇ, ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਮਾਈਕਰੋ ਇਕੋਨੋਮੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ 5ਵਾਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਸਾਈਡ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਜਟ ਸਪੀਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੈਟ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਟੂ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮਾਈਕਰੋ ਇਕੋਨੋਮੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, चलिए खास तौर पे कुछ इंपॉर्टेंट थोड़ा जानकारियां दे रखी हैं, उन्होंने अच्छे तरीके ना रीड आउट करना है। एनुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट AFS करने हैं। ठीक है, डिमांड फॉर द ग्रांट जिन्होंने DG करने हैं, फाइनेंशियल बिल है, फाइनेंस बिल है, स्टेटमेंट मैंडेट अंडर द FRBM एक्ट, माइक्रो इकोनॉमी फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी कम फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट। ठीक है, यह ऑप्शन नंबर डी च आ जाती है। पूरी जानकारी तुसी डिटेल वाइज रीड आउट कर सकते हो, विच विल हेल्प यू फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव ए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच union budget of document are presented to the parliament as per the provisions of fiscal responsibility and budget management act 2003। कुछ नवा क्वेश्चन है, बल्कि यह ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਯੂਨੀਅਨ ਬਜਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਫਿਸਕਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਬਜਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 2005-3 ਦੇ ਤਹਿਤ। ਤਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ, ਵੀ ਹੈਵ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4th, ਮੈਕਰੋ not a micro, macro economy framework statement and medium term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement। करेक्ट आंसर होएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी जानकारी ये भी थानू डिटेल च मिल जाएगी सो दैट यू कैन रीड आउट प्रोपरली। ठीक है, प्रोपरली थानू इत्थे जानकारी ये गिवन है। एनुअली ये बजट के मेन तत्थ रहे हैं। ठीक है, जिन्होंने सानू रीड करना पेगा, एनुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिमांड फॉर द ग्रांट्स हो गया, ठीक है, फाइनेंस बिल हो गया, स्टेटमेंट मैंडेट अंडर द FRBM एक्ट हो गया, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट मैं थोड़ा हुणी दस्या सीगा, मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी कम फिजिकल पॉलिसी स्ट्रैटजी स्टेटमेंट, फिर उस तो अलावा एक्सपेंडिचर बजट, ठीक है, रिसिप्ट बजट है, एक्सपेंडिचर प्रोफाइल है, बजट एट ए ग्लांस है, फिर है मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द प्रोविजनस इन द फाइनेंस बिल के अंदर दिता गया है। कुछ होर भी ने जिमें आउटकम इन जिमें आउटपुट जो मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क है या की फीचर्स बजट 2020-21 के भी तुहानू गिवन है नीचे, प्लीज़ प्रोपरली तुसी रीड आउट कर सकते हो, जिस करके असी प्रोपरली तुहानू हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, कुछ खास तौर पर याद रखना है, जिमें कि आर्टिकल 112, 113 ते 110A के तहत यानी कॉन्स्टिट्यूशन के संविधानिक इन्होंने दायरा दिता गया है, जो कि सीरीयल नंबर 1 ਅਤੇ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਦੀ ਫਿਸਕਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਬਜਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 2003 ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਸੋ दैट। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखेंगे 18वां, वट आर द थीम ऑफ 19th यूनियन बजट। खास तौर पर यूनियन बजट 2000 बल्कि 20-21 के बजट की गल करते हैं, तो थीम की गल है तो गुड गवर्नेंस एंड फाइनेंशियल सैक्टर बिल्कुल करैक्ट आंसर होएगा। तो ऑप्शन नंबर दूजा मैनू लगता है सब तो बेहतर है सो दैट बिल्कुल करैक्ट आंसर है। चलिए 2020 ਅਤੇ 21 ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬਜਟ, 3 ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਥੀਮ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਆ, ਇਕਨੋਮੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫॉर ਆਲ ਐਂਡ ਕੇਅਰਿੰਗ ਸਟੱਡੀ सोसाइटी। ठीक है, लेकिन जो गल करिए कि ओवरऑल कि टूगैदर जो आप गल करिए, ठीक है, कि ओवरचरिंग जो थीम सी तो गुड गवर्नेंस एंड फाइनेंशियल सैक्टर। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 19वां, रैपिड फायर कंटिन्यू चल रहे हैं, मैं किसी के कमेंट्स नहीं देखांगा, बिल्कुल कंटिन्यू प्लीज़ फोकस करो कंसैप्ट पर, जिन्ने भी स्टूडेंट साढ़े जने जुड़े हुए हैं। ठीक है, which union ministry has received the highest monetary allocation from the government as per the union budget 2020-21 किन्ना द्वारा है। तो 5 ऑप्शनस तुहानू दिते गए ने, याद हमेशा करांदा रहांगा कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी जिन्हों MOD कहने हैं, इन्होंने यही पूछा सी कि इस बजट दे विच हाईएस्ट जो मोनेटरी एलोकेशनस होया है वो किसनों होया है, तो डिफेंस नूं है। 471,378 करोड़ रुपया तकरीबन किया गया है, और साडे देश के जो हैड ने वो राजनाथ सिंह ने, कौन ने हैड रिसीव द हाईएस्ट एलोकेशन वर्थ, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर ने। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो यार, बैल आइकन नूं ठोक दो, प्रेस कर दो, बार बार तो नहीं करना, इक्को बारी करना है, बार बार नहीं करना है। ठीक है, अगला पूछा गया कितना अमाउंट एलोकेट किया गया है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा, थोड़ा मैं दस देना है। ठीक है,
PM किसान ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਫੰਡ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਾਂ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪਰਪਸ ਆਫ PM किसान, ठीक है, प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि, ठीक है। किसान ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, K फॉर KI किसान एंड SA फॉर सम्मान एंड ਦਾ ਮਤਲਬ निधि, राइट। सो द डॉट 2020 ਅਤੇ 2021 ਦੇ ਲਈ 75,000 ਕਰੋੜ रुपया हाईएस्ट एलोकेशंस है और रिसीव किया है इस स्कीम के तहत, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 21वां, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द सैक्टर कंपेरिजन ऑफ एग्रीकल्चर है, इरीगेशन है, रूरल डेवलपमेंट है। ਇਹਦੇ ਲਈ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ 283,202 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਚੌਥਾ ਟਿਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਥੀਮ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ, ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ, ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 283,202 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਵੈਲਨੈਸ, ਵਾਟਰ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਇਸੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 96,885 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ ਹੈ 102,314 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ठीक है। 102,314 करोड़ रुपया कादे लिए ने, एजुकेशन एंड स्किल एलोकेटेड के संबंध च ने, स्किल डिवेलपमेंट के लिए। ओवरऑल गल करिए तो 283 और 202 करोड़ रुपया ने वैलनेस करना, वाटर एंड सैनीटेशन के संबंध च ने, और ये विचों ही 96,885 रुपये माफ़ करना जरा 85 करोड़ नोटे रुपए, ठीक है, 85 करोड़ रुपए रखा गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है पॉइंट्स ने, एक्शन प्लान है लिस्टेड विद द गोल ऑफ डबलिंग फार्मिंग। ये तो यार रट्टाफिकेशन है, जो भी सूबे दियां सरकारां ने, सेंटर दियां सरकारां ने किसानां दी आमदन दुगनी करनी, कुछ नहीं करना, ठीक है। बल्कि किसानां ते कोई टैक्स होना भी नहीं चाहिए। ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਕਰੇਜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਰ ਕਿਸੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਾਂਗੇ ਅਸੀਂ कि हर दे गल करिए साडे पंजाब दे विच तां लगभग 52 लाख घर ने, हर घर च गौरमेंट जॉब नहीं दी जा सकती, परंतु गवर्नमेंट नूं की करना पएगा ना, स्पैशल फंड निर्धारित करना पएगा। इत्थे किद्दां करना पएगा कि तुसीं घट्टो घट्ट मिनीमम जो एक बनाया जाए, मिनीमम सैलरी पैकेज बनाया जाए कि यूथ अगर इत्थे काम करना चाहुंदा आ तो उन्हां दी घट्टो घट्ट इन्नी सैलरी होएगी। सैकेंड थिंग की हो जाएगा कि खास तौर पर किसानियां नूं ज़्यादातर लाभ दिता जाए कि हर बंदा अगर गौरमेंट सैक्टर च अपनी किस्मत च जमा नहीं पा रहा है, अगर वो कामयाब नहीं हो पा रहा तो दैन ही एंड शी कोई भी मतलब अच्छा एग्रीकल्चर फार्मर बन सकता है। सो ये चीज़ां होनियां चाहिए, क्योंकि ये चीज़ां उही कर सकता जो इस लैंड चों निकलिया होएगा, वो नहीं कर सकता जिसने सिर्फ और सिर्फ एक बनी बनाई रियासत या बनी बनाई विरासत संभाली होवे। दैट ही एंड शी कैनॉट थिंक अबाउट, ठीक है, फॉर फार्मर्स ये गल करिए अपने बारे। तो दोस्तों ये गल करते हैं इस क्वेश्चन के रट्टा रटाया क्वेश्चन आंसर की होएगा, 16 बिल्कुल करैक्ट आंसर होएगा। ऑप्शन नंबर चौथा है की सीगा, एक्शन प्लान लिस्ट किए गए ने, डबलिंग किसानों की करनी 2022 तक दुगनी करनी, काहदे च करनी, एग्रीकल्चर, इरीगेशन, रूरल डिवेलपमेंट, ठीक है। तो किन्नियां लिस्टां तैयार की गई, 16 लिस्टां कहते तैयार कर लिया असीं, ठीक है। खास तौर पर एग्रीकल्चर, इरीगेशन, रूरल डिवेलपमेंट 16 पॉइंट एक्शन प्लान बनाए गए हैं, ठीक है। डबलिंग करना किसानों की इनकम 2022 तक है। ये प्लान नूं खास तौर पर इनकलूड है एक्सपेंशनस प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महा अभियान स्कीम, मार तेरी एडे एडे वड्डे वड्डे अखर ने, एडियां वड्डियां वड्डियां गौरमेंट ने स्कीमां धारियां आ, ठीक है। तो तकरीबन फरवरी 2019 एंड आउटले तकरीबन 34,422 करोड़ रुपया है, और इस ऐड किया गया सोलर कैपेसिटी 25,750 करोड़ रुपया 2022 तक मेगावाट का रखा गया है किसानों, ठीक है। चलिए भाई अगला देखांगे अज की सीरीज का 23वां क्वेश्चन, बहुत ही सोहना खूबसूरत है। एज पर द 16 एक्शन प्लान रखे गए हैं, स्टेट गौरमेंट्स जिन्होंने कि अंडरटेक इंप्लीमेंटेशनस करने ने, मॉडल लॉज ऑलरेडी इशू किए गए हैं, किहदे द्वारा, सेंटर गौरमेंट द्वारा, और अनकरेज करना आ, ठीक है, किसानों नूं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज नॉट पार्ट ऑफ द मॉडल लॉज, तो इन्हां दे विचों किहड़ा जो एक पार्ट होएगा जिहड़ा कि इस मॉडल लॉ के तौर पर नहीं है, ठीक है। तो पहला जिमें कि मॉडल एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग एक्ट 2016 है, दूजा मॉडल दे रखे सानू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइव स्टॉक मार्केटिंग प्रमोशन एंड फैसिलिटेशंस एक्ट 2017 है,
इदां ही तीजा ऑप्शन सानू गिवन है, इदां ही चौथा ऑप्शन गिवन है, बट इहदा करैक्ट होएगा कि दोस्तों इन्हां दे विचों कुछ भी मौजूद नहीं है। इट मीनस है कि नन ऑफ अबव कवांगे। ये चारे जो ने रट्टा मार लो, ये पेपर च पूछा जाएगा, ये तो आउंदे ही आउंदे है, ठीक है। लेकिन जे आप गल करते हैं पेपर के संबंध दे विच, अनकरेज करना विल बी गिवन टू द दोज स्टेटमेंट गवर्नमेंट्स एंड हु अंडरटेक द इंप्लीमेंटेशनस ऑफ फॉलोइंग मॉडल लॉज ऑलरेडी इशू किए गए हैं सेंटर गवर्नमेंट द्वारा। नंबर पहला की किया गया, मॉडल एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग एक्ट 2016 बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है मॉडल है जो साढ़े को एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड लाइव स्टॉक मार्केटिंग प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2017 बिल्कुल करेक्ट है। मॉडल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड लाइव स्टॉक कॉन्ट्रैक्ट एंड फार्मिंग एंड सर्विसेज, ठीक है, प्रमोशन एंड फैसिलिटेशंस एक्ट 2018 बिल्कुल करेक्ट है। एंड वी हैव ए 3 ऑप्शंस विच आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव ए 24th, विच ऑर्गेनाइजेशंस विल बी इंटरेस्टेड विद मैपिंग एंड गो टैगिंग एग्री एंड वेयर हाउसेस अक्रॉस द कंट्री। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, खास तौर पर उही ने जड़ियाँ आप पढ़ते हैं एग्रीकल्चर के विच, नबार्ड है, नैशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, एंड भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL है, एंड सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन। नन ऑफ दीज भी बल्कि दे रखे, जो करेक्ट आंसर होएगा नबार्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल ठप्पा ला दो, ठीक है। नबार्ड का हैडक्वार्टर मुंबई है, एंड भाने वाला थोड़ा दसिया सीगा मैं कौन ने ये कौन ने डायरैक्टर ने, मैनेजिंग डायरैक्टर ने, ठीक है। तो तकरीबन एस्टीमेटेड कैपेसिटी 162 मिलियन टन रखी गई है दी। चलिए भाई अज की सीरीज का नैक्सट क्वेश्चन देखेंगे। 25वां क्वेश्चन बड़ा सोहना और खूबसूरत जा है, ठीक है। गवर्नमेंट्स विल लॉन्च विच स्कीम टू बी रन अप द वीमेन सैल्फ हैल्प ग्रुप। एक खास तौर पर वीमेन के लिए एक ग्रुप है जिन्होंने आप SHGS कहने हैं। ये एम होएगा प्रोवाइड करना होल्डिंग कैपेसिटी फॉर द फार्मर्स। खास तौर पर सरकार ने आखिर तौर पर कुछ ना कुछ तो सोचा है। विलेज स्टोरेज स्कीम है, विलेज स्टोरेज स्कीम है, ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल करेक्ट होएगा। गवर्नमेंट्स लॉन्च करेगी विलेज स्टोरेज स्कीम है, यह किहदे वास्ते होएगा, फॉर द वीमेन सैल्फ हैल्प ग्रुप होने वास्ते है। इहदा एम की है, इहदा होल्डिंग कैपेसिटी है फॉर द फार्मर्स लई है। अपार्ट दिस वीमेन बिलोंगिंग टू द रूरल एरिया विल बी एबल टू द रिटेन देयर स्टेटस एज द धन्य लक्ष्मी एक स्कीम है, उस दे तहत होएगा। और फंड दिता जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, कुछ लीज से मैं कहता कुछ फंड दिता जाएगा, लोन वगैरह सब्सिडीज इदा का कुछ अवेलेबल करवाया जाएगा, ठीक है। तो इदा ही क्वेश्चंस कंटिन्यू चलते रहेंगे। शेयर कर दो, लाइक कर दो फ्रेंड्स तक, ताकि मैक्सीमम टू मैक्सीमम चीज़ां सही हो सकन। केड़ा ट्रांसपोर्टेशन सैट किया जाएगा इंडियन रेलवे टू मेक द ट्रांसपोर्टेशन टू द पेरिशेबल गुड्स लाइक जिमें गल करिए मिल्क मीट फिश ए फास्ट है। खास तौर पर मैं थोड़ा दसना चाहवा कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के की जानकारी दी सी। इस बजट के अनाउंस किया गया सीगा कि एक इहो जिहा पहली बार किया जाएगा कि जिथे कि एग्रीकल्चर नूं आपां बढ़ावा दे सकीए, प्रोडक्शन नूं बढ़ावा दे सकीए, तो यह खास तौर पर करैक्ट आंसर होएगा किसान रेल। दोस्तों दसना चाहांगा कि किसान रेल यानी जिथे तक कि किसानों के लिए स्पैशल होएगा, मिल्क मीट फिश या होर भी इन्हां दे संबंध च है, तो यह PPP मॉडल ते होएगा। PPP का मतलब होंदा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तौर पर किसान रेल थ्रू द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तौर पर शुरू किया जाएगा, जिस करके कि वो दूर दराज तो सही जगह पर अपना खास तौर पर मैं गल करांगा कि जिन्नियां भी प्रोडक्शनस ने उन्होंने सही तौर पर पहुँचा सकन। जे आप गल करिए तो तुसी किसी देहाती क्षेत्र तो हो तो तुसी चंडीगढ़ दे विच अच्छा दाम लेना चाहते हो तो डेफिनेटली तुहानूं संसाधनों की जरूरत पएगी। सो दैट दिस इज़ द वे ऑफ द रेल, किसान रेल। 27वां क्वेश्चन है, केड़ी मिनिस्ट्री है लॉन्च करेगी कृषि उड़ान इन द ऑर्डर टू द असिस्ट फार्मर दे लई ट्रांसपोर्टिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड टू इंप्रूव द प्रोडक्ट्स वैल्यू रियलाइजेशंस। दोस्तों इहदा जे करैक्ट आंसर की गल करते हैं मेरे शुभचिंतकों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इहो जे क्वेश्चनस एग्जाम च डेफिनेटली आउण दे चांसिस ज़्यादा ने। तो यह होगा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के मिनिस्टर कौन ने, मैनूं कमेंट करके दसो। पूरी जानकारी मैनूं चाहिए है तुहाडे तो भी, क्योंकि अगर तुसीं थोड़ा जिहा सहयोग करोगे तो डेफिनेटली मेरे लिए ईजी होएगा प्रॉपर तरीके नाल सारे क्वेश्चनस कवर करन दा, ठीक है। चलिए नैक्सट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन केड़ा है, केड़ी स्कीम है वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट स्कीम जो रिलीज किया गया है, विच काइंड ऑफ प्रोडक्ट है।
तो ਇਹਦਾ जो करैक्ट आंसर होएगा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट बिल्कुल करैक्ट आंसर है। 4th ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होएगा। ऑलराइट, समझ पा रहे हो तो शेयर कर दिओ, ठीक है, ताकि मैक्सीमम टू मैक्सीमम स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਇਹਦੀ पूरी जानकारी मिल जाए। चलिए चलिए चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सेशन शेयर कर दो सारे स्टूडेंट्स तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे फटाफट पर। क्वेश्चन नंबर 29 है, किहड़ा साल है सैटअप किया जाएगा टारगेट टू अचीव द एलिमिनेशन ऑफ फुट एंड माउथ डिजीज़। तो फुट एंड माउथ डिजीज़ किहड़े साल तक रखा गया? तो 2025 तक का विजन बनाया गया है। सो करैक्ट आंसर विल बी 2025। एक गोल है, इनू सैट किया गया है। एस्टीमेटेड द फुट एंड माउथ डिजीज़ है एज वेल एज द जिवें ब्रूसेल्स कैटल्स वास्ते गल करते हैं, ठीक है, या आप पी जिन्होंने कि आप खास तौर पर पीपीआर मीनस है पेस्टिडीज पेस्टीज एंड रूमिनेंट्स, ठीक है। 2025 तक यदा सैटअप किया गया है। लगभग ये तो 30% तो लेके 70% तक जो कि इनक्रीज होएगा इंप्रूवमेंट करने वास्ते, और यह होएगा मनरेगा के तहत, ठीक है। चलिए करेक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है which is set as a target to the double the milk processing capacity of India। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਕ ਦੀ क्षमता ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ एक आंकड़ा है, एक टारगेट, और किहड़े साल तक रखा गया? 2025 तक रखा गया। तो दोस्तों इसका करैक्ट आंसर 2025 होएगा। लगभग 16 पॉइंट्स प्लान बनाए गए हैं, और प्रेजेंट टाइम की गल करते हैं लगभग 53.5 मिलियन टन टू 2025 तक 108 मिलियन टन तक की क्षमता रखने का दावा किया गया है। 31वां क्वेश्चन है, 31वें क्वेश्चन च कितना अमाउंट है एलोकेट किया गया है कादे लई? हेल्थ सैक्टर के लिए। हेल्थ सैक्टर के लिए तकरीबन दसना चाहांगा 69,000 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 5वां बिल्कुल राइट आंसर होएगा। कादे लई? अंडर द वैलनेस वाटर एंड सैनीटेशन। वैलनेस वाटर एंड सैनीटेशन 69,000 करोड़ रुपये एलोकेट किया गया है। हैल्थ सैक्टर ये शामिल की है 6400 करोड़ रुपया होए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिन्होंने आप APPM जय कहने हैं। यदा मतलब AB का मतलब है आयुष्मान भारत, PM प्रधानमंत्री, जे एदा मतलब है जन आरोग्य योजना, ठीक है। ये की है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 5 लाख रुपए का एक बीमा कवरेज दिता जाता है, नॉट ए पर मैंबर टू द फुल फैमिली, कि तुसी अपना 5 लाख तक का ट्रीटमेंट है वो किसी भी गवर्नमेंट के जो एक बल्कि जो मॉडल के अंदर आता है, जो गवर्नमेंट द हॉस्पिटल एलोकेट किए गए हैं उन्होंने के अंडर कोई भी है तो तुसी अपना ट्रीटमेंट उत्थे करवा सकते हो। तुहाडा ट्रीटमेंट कंप्लीट तौर पर फ्री किया जाएगा। 32वां क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस द गवर्नमेंट हैज़ ए प्रपोज टू सैटअप द वाइबिलिटी गैप फंडिंग विंडो इन द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPEEE, ठीक है। तो इसका करैक्ट आंसर हो जाएगा, साढ़े वास्ते बहुत आसान होएगा चूज करना। तो हॉस्पिटल इस्टैबलिशमेंट करैक्ट आंसर होएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करैक्ट आंसर है। मतलब है कि ये प्रपोज किया गया सीगा to set up a viability gap funding window for setting up a hospitals in the PPPP model। इस खास तौर पर दसना चाहांगा लार्ज स्केल इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज करेगा यूथ वास्ते, सो दैट बिल्कुल करैक्ट आंसर होएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। ध्यान रखो जिन्ने भी मेरे शुभचिंतक इस सैशन में जुड़े हुए ने देख रहे हैं, तुसी बहुत सारा प्यार दे रहे हो। करोना ठीक है वायरस तो बच के रहो अपने, क्योंकि सानू पता है पंजाबियों के ही रिलेशन किते ना किते बाहर ज़्यादा है। तो इंडिया के विच प्रॉब्लम अगर गल करिए तो घट है, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा फैलिया हुआ है। डरन की कोई लोड़ नहीं, सचेत और सतर्क रहना साडी नैतिक जिम्मेदारी है। वैसे गल करिए तो लगभग इंडिया के विच जिन्ने भी एग्जामिनेशन से कंपीटिशन एग्जाम के सब ऑलमोस्ट पोस्टपोन कर दिते गए हैं, बट PSPCL की स्टिल काउंसलिंग इसे जो ये गल करिए टाइम पीरियड है बड़ा टफ टाइम पीरियड है। तो इस दे विच चल रहे हर स्टेट दियाँ गल करते हैं, जो रिप्रजेंटेटिव पर्सन ने चाहे CM है चाहे हैल्थ मिनिस्टर है, ठीक है, उन्हों की खास तौर पर सानू बेनतियां कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि साड़ी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अगर साढ़े किसी रिलेटिव में या सानू किसी भी कोई शक का दायरा है तो प्लीज़ चैक जरूर कराओ, ठीक है, क्योंकि सही समय पर हर किसी चीज़ का इलाज संभव है। अगर वो टाइम भी निकल गया तो फिर इलाज संभव नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो दैट ध्यान रखो, ये वैदर ठीक नहीं है, इस मौसम के अंदर चीज़ां स्वाभाविक गल है, प्रकृति के नाल खिलवाड़ होएगा तो चीज़ां हर साल नवीं तो नवीं बननगियां।
ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਤੇ ਜੋ ਹਾਵੀ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਨੀਬੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪਿੱਛੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਛਿੱਕਾਂ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਬੇਰੁੱਤਾ ਮੌਸਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੁਖਾਰ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਵੇਅਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਸ਼ਾ ਔਰ ਦਸ਼ਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚਲਿਏ 33ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਕਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਐਂਡ ਅਫਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਔਰ ਅਫਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀ ਟੂ ਇੰਡੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਸੈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਸੈਟ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। And what examination proposed to the Asian and African? Now foreign students have a clear to the India set to study in India। करना पेगा जिमें IELTS करके आप बाहर जाने उन्होंने भी करना ही पड़ेगा। ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी गलबात नू? चलिए भाई, वेरी गुड है। अगला क्वेश्चन है, ये पूछा गया है कि इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट, जिन्हों के मिनिस्टर कौन ने? प्रभु जी ने। ठीक है, तो दोस्तों ये सही आंसर कितना होएगा, इहदा टोटल फंड कितना एलोकेट किया गया है, तो करैक्ट जो आंसर होएगा 27,227, बिल्कुल याद रखियो। ठीक है, 7-7 तुसी 7-7 देखोगे ना ज़्यादा ये, तो इंडस्ट्री, कॉमर्स और इन्वेस्टमेंट 7-7 चलेगा, तो बिल्कुल तरक्की वाधू होएगी। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखांगे फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ निर्विक स्कीम, NIRVIK, निर्विक स्कीम, विच वॉज अनाउंस बाय द निर्मला सीतारमन इन द यूनियन बजट 2020-21। तो द करैक्ट आंसर की होएगा, टू अचीव द हाईएस्ट एक्सपोर्ट क्रेडिट डिस्टर्बेंसमेंट। ठीक है, याद रखना इस क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपल जो क्वेश्चन है। करैक्ट आंसर इसका होएगा ऑप्शन नंबर पहला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल करैक्ट आंसर होएगा। यह एक्सपोर्ट क्रेडिट वास्ते है, नवी स्कीम है, निर्विक है और इन्हों लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, हायर इंश्योरेंस कवरेज होएगा, रिडक्शन ऑफ प्रीमियम टू द स्मॉल एक्सपोर्ट, जिन्हें भी एक्सपोर्टर्स ने, सिंपलीफाइड प्रोसीजर ऑफ क्लेम वास्ते है, तो दैट इज़ ए निर्विक। याद रखियो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ क्वेश्चन सानू पंजाब पटवारी और जिन्हें भी पटवारी और पटवार ने इस सैशन के जुड़े हुए हैं, मेहनत कोई कमी नहीं होनी चाहिए, डट के करो, रज के करो। ठीक है, टोटल कितना फंड निर्धारित किया गया है ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर 2020 तो 21 साल के लिए? याद रखो 169,637 बिल्कुल करैक्ट आंसर होएगा। 169,637 बिल्कुल करैक्ट आंसर होएगा। जे तुसी कहोगे कि सर सानू ये फिगर्स किवें याद होणगे, दोस्तों जिद्दां मैं इस बल्कि 100 क्वेश्चनस नू 3 बारी रीड किया सीगा, तो मैनू ये कंप्लीट तौर पर कंप्लीट अमाउंट और कंप्लीट ऑप्शनस याद हो गए हैं। चाहे तुसी इनू रट्टा रख लो, जो मर्जी रख लो, हो चुका है मैनू। तो मैं तो ये चीज़ चाहना कि प्लीज़ इनू रट लो, 1 साल तक के क्वेश्चन सदा बहार ने ये। ठीक है दोस्तों, याद रखना है 2021 तो लेके 20 जो फाइनैशियल ईयर है इन्होंने वास्ते एलोकेट किया गया ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लिए 169,637 करोड़ रुपया है। ठीक है, तकरीबन मैं तुहानूं दसना चाहांगा कि अगले 5 सालों का विजन भी है 100 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया जाएगा और ये वखरा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, ये है कि हाउ मेनी मोर एयरपोर्ट्स भी डिवेलप्ड बाय द 2024 टू सपोर्ट उड़ान स्कीम। उड़ान स्कीम के तहत 2024 तक किन्ने जो एयरपोर्ट है उन्होंने डिवेलप किया जाएगा? तो बिल्कुल शतक मार दियो 100। ठीक है, 100 शतक मार दियो, बिल्कुल करैक्ट आंसर होएगा। फटाफट मैनू कमेंट करके तुसी दसना है कि हाँ जी बिल्कुल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है, तुसी मैनू दसना है कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है। मैं थोनों कमेंट दे विच मैं तुहाडे तो एक्सपैक्ट कर रहा है कि तुसी जरूर मेरी गल नूं किते ना किते अगर जो थोड़ा जिहा भी रिस्पैक्ट करते हो, मानते हो, ठीक है, तो प्लीज़ बस शेयर कर दियो जानकारी पूरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि टोटल कितना फंड रखा गया है, हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर द पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी सैक्टर। रिन्यूएबल एनर्जी सैक्टर के लिए कितना है? तो 22,000 बिल्कुल करैक्ट आंसर होएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करैक्ट आंसर होएगा। 2020-21 के लिए एलोकेट किया गया 22,000 करोड़ रुपया।
और ये है प्रमोट स्मार्ट एंड मीटरिंग टू द स्टेट्स एंड यूनियन टैरेटरी टू रिप्लेसिंग द कन्वेंशनल एनर्जी मीटर्स। ठीक है, स्मार्ट मीटर लगणगे, तुहानूं पता है स्मार्ट मीटर बारे जानकारी पहलां पता लग रही है ना सानूं, क्योंकि पता की है स्मार्ट मीटर वो होणगे कि अगर आप रिचार्ज करांगे, ऑटोमैटिक रिचार्ज करांगे तो सानूं एनर्जी मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। अगला क्वेश्चन है भारत नेट। भारत नेट जो कि लार्जेस्ट रूरल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोग्राम है, ये रिसीव्ड हाउ मच वर्थ टू द ईयर 2020 ਤੋਂ 21 तक है। ਭਾਰਤ ਨੈਟ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਾਰਟ ਵਿਲੇਜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਟ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੈਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਫੰਡ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਤਕਰੀਬਨ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਡੀਐਫਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, जो ਤੁਹਾਨੂੰ छोटे छोटे टारगेट्स देवांगे तो डेफिनेटली तुसी इन्हां ते अच्छे तरीके नाल फोकस पाओगे। दोस्तों जनवरी सैशन के बेस्ट 200 अलग तो मैं MCQ करवाए हैं, बाकी साडी वीकली रिवीजन क्लासेस चलदियां रहिंदियां ने, बहुत खूबसूरत होंदियां, तुसी देखना नहीं भुलना। सवेरे 6 बजे अर्ली मॉर्निंग बहुत खूबसूरत गिल्ज मेंटोर ते क्लास चल रही है, प्लीज़ वो भी देखना नहीं भुलना। नैक्सट क्वेश्चन है, फॉर द नैशनल मिशन ऑफ द क्वांटम टैक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन प्रपोज ओवर द 5 ईयर। 5 साल वास्ते कितना फंड रखा गया है? तो 8000 करोड़ रुपए बिल्कुल राइट आंसर होएगा, ऑप्शन नंबर 5वां करेक्ट आंसर होएगा। 8000 करोड़ रुपए अगले 5 साल वास्ते दी वास्ते रखा गया टैक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस लई। नैक्सट है, अंडर द थीम ऑफ केयरिंग सोसाइटी हाउ मच फंड दे लई कितना फंड रखा गया है? केयरिंग सोसाइटी के अंदर कौन आ जाता है? मैन वीमेन, ठीक है, सोशल वेलफेयर है, वीमेन चाइल्ड लई टोटल कितना फंड रखा गया है? तो यदा क्वेश्चन ए है और यदा आंसर भी हेठा तुहानूं दे रखे, तो 53,876 करोड़ रुपया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सो वी हैव ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर होएगा। ठीक है, ऑल राइट, समझ आ पा रहा है सारिਆਂ ਨੂੰ? ठीक है, लगभग यानी थर्ड जो थीम सीगी केयरिंग सोसाइटी, साड़ियाँ 3 थीम सीगियां, यू नो कि तुहानूं मैं ऑलरेडी सारियां जानकारियां दे रखी हैं। कमेंट करके मैनूं जरूर दसो कि 3 थीमां किहड़ियां ने। ठीक है, ये 53,876 करोड़ रुपए और कल्चर एंड टूरिज्म फंड इन्हां वास्ते 5550 करोड़ रुपए रखा गया है। ठीक है, वापस चीज़ां दसांगा। सोशल वेलफेयर के अंदर वीमेन एंड चाइल्ड लई 53,876 करोड़ रुपया फंड रखा गया है। कल्चर एंड टूरिज्म फंड ले तकरीबन 5550 करोड़ रुपए रखा गया है। एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज ये तकरीबन 3100 करोड़ रुपए फंड निर्धारित किया गया है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42वां, गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड हाउ मेनी फंड्स टूवर्ड द न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रोग्राम। न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रोग्राम के लिए कितना है? तकरीबन 35,600 करोड़ रुपया है। तो इसका करेक्ट आंसर होएगा ऑप्शन नंबर पहला। लगभग 19वें जो यूनियन बजट ऑफ इंडिया का सीगा, इहदे च हाउ मच एलोकेटेड टूवर्ड द सीनियर सिटीजन, दिव्यांग, सीनियर सिटीजन और दिव्यांग के लिए टोटल कितना फंड निर्धारित किया गया है? तो दोस्तों दसना चाहांगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इहदे च 9500 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। ठीक है, 53,000 कितना सीगा 876 करोड़ रुपये का लिए रखा गया है वीमेन एंड चाइल्ड एंड सोशल वेलफेयर के लिए निर्धारित किया गया, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन के मैं करवा चुके हैं। 9500 करोड़ रुपया निर्धारित किया गया है दिव्यांग और सीनियर सिटीजन के लिए। ठीक है, चलिए भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ये पूरी जानकारी तो एडिशनल फैक्ट मिल जाएगा। 90वें यूनियन बजट ऑफ इंडियन फॉर द 2020-21 के लिए प्रोवाइड किया गया 9500 करोड़ रुपया वेलफेयर एंड सीनियर सिटीजन दिव्यांग के लिए, डेफिनेटली जो एबल्ड हैं। अदर हैंड गल करिए तो जो वेलफेयर एंड शेड्यूल कैटेगरी SC एंड OBC के लिए तकरीबन 8500 करोड़ रुपया है, ST के लिए 53,700 रुपया रखा गया है इत्थे पूरे 1 साल के लिए। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है 44वां क्वेश्चन देखेंगे फटाफट की जानकारी है इस क्वेश्चन के विच। बहरहाल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ने सारे, रज के शेयर कर दो, बंब बुला दो, शेयर करने वाली सारे स्टूडेंट्स को पता लग जाए कि स्टूडेंट्स के अंदर वाकई ही बहुत दम है, बहुत पढ़ना चाहते हैं, साडे पंजाबी बच्चे बहुत सीरीयस ने। ठीक है, चलिए भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द 5 एक्रोलॉजिकल साइट दैट आर प्रपोज टू बी डेवलप्ड इन ए आइकॉनिक साइट दैट ऑन साइट म्यूजियम। तो ऑन साइट म्यूजियम की गल करते हैं तो दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। J&K बिल्कुल करेक्ट आंसर होएगा। J&K तो ये हो जाएगा साढ़े को बुरजा होम बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 90वें बजट के अंदर खास तौर पर 5 जो आर्चोलॉजिकल साइट्स वुड हैव डेवलप कीतियां जाणगियां। तो आउटसाइड म्यूजियम दे विच आपां गल करते हैं तो सब तो पहला नंबर आता है
ਰਾਖੀਗੜ੍ਹੀ ਇਹ ਆਉਂਦਾ, ਰਾਖੀਗੜ੍ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਹਸਤੀਨਪੁਰ, ਇਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਿਵਾਨਗਰ, ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਅਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਢੋਲਾਵੀਰਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧੀਨ ਲਾਨੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਚ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਰੀਕਰਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਇਨ ਕੈਲਕਟਾ, ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆਫ ਏ ਨਮਿਸਟਿਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਫ ਲੋਕੇਟਡ ਇਨ ਦ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਓਲਡ ਮਿੰਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੈਲਕਟਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 5 ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨੇ, परंतु यह जम्मू एंड कश्मीर वाला जो आंसर नहीं है, सो दैट आप इसनों होल एक दिन साइडलाइन कर देंगे। ठीक है जी, चलिए 45वें क्वेश्चन ते जिक्र करते हैं कि 45वें क्वेश्चन ते की जानकारी सानू दे रखी है। अंडर विच मिनिस्ट्री द गवर्नमेंट हैज़ ए प्रपोज टू सैट अप द इंडियन इंस्टीट्यूट टू हेरिटेज एंड कन्वर्जन विद ए स्टेटस ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी। करैक्ट आंसर की होएगा, अच्छा या क्वेश्चन है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर बिल्कुल राइट आंसर है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर बिल्कुल राइट आंसर है। द गवर्नमेंट हैज़ ए प्रपोज टू द एस्टैब्लिश एन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज एंड कन्वर्जेंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर विद द स्टेटस ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो दैट इज द क्वेश्चन इज ए कंजरवेशंस। ठीक है, तो हैरिटेज एंड कंजरवेशंस बारे जानकारी पूछी गई सी, नॉट ए कन्वर्जेंस। ठीक है, कंजरवेशंस। तो द करैक्ट आंसर की हो जाएगा साढ़े को मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर बिल्कुल करैक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 46 है, इन विच सिटी द मैरीटाइम म्यूजियम वुड बी सैटअप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। तो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के लिए द करैक्ट आंसर की होएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 लोथल गुजरात बिल्कुल राइट आंसर होएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज विल बी प्रिपेयर टू द पैरामीटर्स टू प्रोवाइड द इनिशिएटिव, जिन्ने भी रखे गए ने फॉर्मेटिंग तकरीबन ये लिए कितना फंड रखा गया है, इंश्योर करना कि बिल्कुल हवा साफ सुथरी है, तो ये लिए तकरीबन कितना फंड निर्धारित किया गया है। मैं दसना चाहवागा 4400 करोड़ रुपया ये लिए निर्धारित किया, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करैक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 48वां क्वेश्चन है, हाउ मच मनी या हाउ मच आप कह सकते हैं फंड के लिए रखा गया है G20 प्रेजिडेंसी टू होस्टेड द इंडिया इन द ईयर 2022। तो लिए तकरीबन 100 करोड़ रुपये रखा गया है। ठीक है, 100 करोड़ रुपया कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। ठीक है, प्रिपरेशन करनी है G20 प्रेजिडेंसी टू बी होस्टेड इन इंडिया, तो ये 100 करोड़ रुपया है, और 100 करोड़ रुपया अगर दिता जाए पिंडां दे विच तो वाकई ही बहुत मैं कह सकता है कि किसानों का बहुत ज़्यादा भला होएगा। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन हैगा इन्हां दे विचों है, एजेंसी ऑफ प्रपोज टू द सैटअप टू द रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन गैजेटेड पोस्ट। तो नॉन गैजेटेड पोस्ट के संबंध दे विच मंग फिर वापस तो प्रपोज किया गया है, तो NRA नैशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो NRA नैशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की गल है, ये प्रपोज किया गया है। नैशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एक इंडिपेंडेंट पर्सन जो कि प्रोफेशनल या स्पैशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा और कंडक्ट करेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ठीक है, जिमें कि NTA करता है नैशनल टेस्टिंग एजेंसी, उदा ही किया जाएगा, जिस दे विच जिमें अलग अलग कंपनियां पेपर कंडक्ट कर दियाँ, हो सकता है कि बहुतियां अप्रोच अलग अलग करके जो भी कर दियाँ, सो दैट फर्क भी पैंदा है, चीज़ां बाहर भी आउंदियां, पर गवर्नमेंट खुद ही एजेंसी बनाना चाह रही है। इस करके तुहानूं पता होएगा कि रेलवे वाले पेपर भी स्टिल उत्थे खड़े ने। हाउ मच हैज़ बीन एलोकेटेड टूवर्ड द सेकंड ओवरचिंग थीम ऑफ यूनियन बजट 2021 फाइनेंशियल सैक्टर। तो ये करैक्ट आंसर होएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी 40,443 बिल्कुल करैक्ट आंसर है। तो सैकेंड क्वेश्चन है दोस्तों, इस सैशन के तकरीबन पहले सैशन 50 क्वेश्चन बजट के रिगार्डिंग कवर किए हैं। इसका पार्ट नंबर 2 आप कवर करांगे, जिहदे 50 क्वेश्चन करांगे। मैनूं लगदा बहुत ईजी होएगा छोटे छोटे सैशनस कवर करना, सो दैट कि आप रीड आउट कर सकते हैं। कई बार कई स्पैलिंग्स अगे पिछे रीड आउट हो जाती हैं, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो क्योंकि रेगूलरली कंसनट्रेशन बनाना पैंदा और कितने कितने ध्यान इधर उधर हो जाता है, सो दैट आई नो कि यू ऑल विल गेट इट प्रॉपरली। मिलते हैं फिर नैक्सट सैशन, शेयर कर दियो, लाइक कर दियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।